कोई अच्छा दमखम दिखाए। हालांकि बिहार की टीम वहां पर थोड़ी सी आगे नहीं जा पाई, नॉकआउट हो गई, लेकिन ये एक बार फिर से उन्हें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है। वो सीजन 1 का आगाज हुआ है, फ्रेंचाइजी लीग में अगर अच्छा करते हैं, इस प्लेटफॉर्म पर अगर अच्छा करते हैं तो फिर आगे जाएंगे, यहाँ से आगे के रास्ते आपके लिए खुल जाते हैं। तो यहाँ पर अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा और करना भी चाहिए। जब आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं तो फिर आप उनको सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए विवेक। जी, बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा, हम लोग ने इससे पहले जो सब जूनियर नेशनल्स हुआ था, वहाँ पे हम लोग ने बात किया था कि इस प्रकार की एक लीग आनी चाहिए और जैसा कि हम लोग ने अनुमान लगाया था, उसी हिसाब से यहाँ पे लीग लीग आई, माफ़ करें, और लीग आई और यहाँ पे हम बात करें दोनों ही टीम के कैप्टन के ऊपर रुख करते हैं, तो एक तरफ है कैप्टन मगध वॉरियर्स की सुमन अरुण, जी बिल्कुल, इन पे निगाहें बना के रखिएगा। काफ़ी अच्छा कप्तानी और बड़े मैच के प्लेयर है। आज इनका अहम रोल होगा और फिलहाल तो टॉस का प्रक्रिया चलता हुआ और टॉस हमारे अंपायर साहब और हमारे मुख्य अतिथिगण और बिहार कबड्डी संघ के पूर्व सचिव कुमार विजय सर। चलिए, विवेक सभी दर्शकों को बताते थे कि सिक्का उछला और गिरा था नालंदा के पक्ष में। उनकी कैप्टन ने टॉस जीतकर कोच चुनने का फैसला किया है, यानी कि पहली जो रेड आएगी वो मगध वॉरियर्स की तरफ से आएगी और सेकंड हाफ की जो पहली रेड होगी वो नालंदा निंजास की तरफ से की जाएगी। तो इस मुकाबले का आगाज होने वाला है। आगाज हो चुका है। बिहार वुमेन्स कबड्डी लीग सीजन 1 का पहला मुकाबला आपसे कुछ देर पहले हो चुका है। दूसरा मुकाबला आप सभी के लिए लेकर आ गए। ये मुकाबला मगध वॉरियर वर्सेस नालंदा निंजास के बीच होने वाला है। ये भी कड़ा मुकाबला होगा, क्लोज एनकाउंटर मुकाबला होगा, क्योंकि कोई भी किसी से कम नहीं है और नहीं रहना चाहता है। कबड्डी का मैदान है और यहाँ पर हर एक को अपना परचम लहराना सबसे ज्यादा पसंद है। जी बिल्कुल, और फिलहाल तो पहली रेड लेके निकल पड़ी है मगध वॉरियर्स और पहली रेड उन्हीं की आएगी और संभवतः डिफेंस करने का ठाना है निंजास और यहाँ पे सुंदर कुमारी जर्सी नंबर 12 दो माफ करें 2 के जर्सी में और 7 का डिफेंस ऑन है और बोनस भी ऑन है। क्या कुछ होता है पहली रेड में, संभवतः खाली रेड करने का प्रयास होगा क्योंकि अभी शुरुआती हुआ खेल का कुछ ही समय में और जी बिल्कुल, तो एम्प्टी मोनू क्या रेट डालिए और लगता पहले ही आप एम्प्टी रेट डाल सकते हैं विवेक। बिल्कुल सही कहा आपने, एम्प्टी रेट डालकर आप मैच को चला सकते हैं। पहली रेड एम्प्टी की है, अब पहली रेड आई है नालंदा निंजास की तरफ से। क्या इधर से पॉइंट निकाला जाएगा? अच्छा, वहां पे किक लगाने का प्रयास किया। दिवांती कुमारी पहली रेड करने के लिए आई अपनी टीम की तरफ से। एक बार फिर से जर्सी नंबर 2, पहली एम्प्टी रेड थी, दूसरे में प्रयास जरूर करेंगे कि पॉइंट लेकर वापस जाया जाए। सुंदर कुमार, हम भी इनको काफी सुंदर ही करना पड़ेगा और देखिए सुंदर तरीके से पॉइंट उन्होंने निकाल लिया है। वो पॉइंट जो चाहिए था वो मगध वॉरियर्स के लिए पॉइंट आ गया है और वो जर्सी नंबर 2 सुंदर कुमारी ने पॉइंट्स निकाला। और किस प्रकार से निकाला है आइए एक नजर डालते हैं। पहले रनिंग हैंड टच करने का प्रयास किया, फिर उसके बाद सीधे मिड लाइन की तरफ मोमेंटम बना के रखा और पॉइंट लेकर वापस आई है। शानदार तरीके से पॉइंट निकाला है। जर्सी नंबर 5 इस वक्त नालंदा निंजास की तरफ से रेड करती हुई नजर आ रही है। आपको बता देते हैं जो आपको ब्लू और व्हाइट में नजर आ रही है वो मगध वॉरियर्स है। मगध वॉरियर्स इस समय एक बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से उन्होंने टैकल पॉइंट निकाल लिया है। पहले रेड और अब इस बार टैकल, इनका जो स्कोर चलने लगा है, धीरे धीरे बढ़ने लगा है। 2 पॉइंट निकल लिए हैं मगध वॉरियर्स ने और दूसरा पॉइंट किस प्रकार से निकाला है वो निकाला है उनके डिफेंडरों ने। जर्सी नंबर 5 थोड़ा सा वहां पर फुटवर्क जरूर कर रही थी लेकिन उतना बेहतर नहीं। वो चेन आई, जर्सी नंबर 5 ने वहां पर अच्छा प्रयास किया और शिकार बनाया वहां रेडर का। जी बिल्कुल, और शिकार तो बनाया है और फिलहाल तो 5 का डिफेंस है। फिर से सुंदर कुमारी आई है और ये सुपर रेड होगा या नहीं, बिल्कुल देखना है लाइन क्रॉस है या नहीं। कबड्डी के खेल में नियम है कि आपको पूरा लाइन क्रॉस करना होगा तभी आप पॉइंट ले सकते हैं, अन्यथा आपको आउट। और फिलहाल तो अंपायर का गाना बाकी है और अंपायर ने आउट, माफ करें, रिव्यू मांगने का
और आपस में डिस्कस करते हुए अंपायर की क्या डिसीजन है, या रेडर आउट होगी या सुपर रेड होगी, क्योंकि मगध वॉरियर्स अभी भी लीड में है 2 पॉइंट्स की, और 1 पॉइंट से नालंदा निंजास की। तो नालंदा निंजास ने टैकल करने का प्रयास किया था, लेकिन बहुत बाहर ही टैकल करने का प्रयास था, जो कि अच्छा नहीं। जी मीनू। जी बिल्कुल, अगर आपको लगता है कि आपने मिड लाइन को क्रॉस किया है या फिर आपको कुछ और लगता है तो आप बिल्कुल जा सकते हैं, बिल्कुल आप रिव्यू कर सकते हैं। और वही शायद वहां पर मांग की गई है, क्या कुछ होगा वो टीवी एम्पायर देखकर बताएंगे, तीसरे एम्पायर के लिए चले गए, वहां से डिसीजन आएगा। और देखिए जैसा कि विवेक आपने बताया और सभी दर्शकों को पता है कि रेडर सेफ तभी होता है जब वो मिड लाइन को क्रॉस करता है, ना कि टच करने पर। अगर आप टच करते हैं मिड लाइन को तो उस केस में रेडर को सेफ नहीं दिया जाएगा। अगर रेडर ने मिड लाइन को क्रॉस किया है तो उस समय रेडर को सेफ करार दिया जाएगा, और जितने डिफेंडर टच में आए उस रेडर के, उन सभी प्लेयर्स को आउट करार दिया जाएगा। उतने सारे पॉइंट मिलेंगे रेडर को, यानी कि अपोनेंट टीम को उतने पॉइंट्स मिल जाते हैं। तो वही सारी चीज वहां देखी जाएंगी। काफी क्लोज एनकाउंटर था, वहां पे सही रिव्यू लिया गया है। अगर थोड़ा सा भी क्रॉस किया होगा लाइन को तो फिर ये सुपर रेड हो सकती है, वरना तो टैकल कर लिए गए। कि अगर सुपर रेड होगी तो मगध वॉरियर्स को 2 या 3 पॉइंट्स का फायदा हो सकता है, और निंजास नालंदा निंजास को थोड़ी अपनी डिफेंस पे संयम बनाना होगा। अन्यथा आपको, मेरे को तो लगता है कि लाइन क्रॉस नहीं हुआ, लेकिन अंपायर का डिसीजन आना बाकी है। और सुंदर कुमारी इससे पहले 1 पॉइंट और अपनी टीम के लिए स्कोर की थी, क्या साइड जंप लगाई थी, साइड जंप, और क्या बेहतरीन प्रदर्शन करती हुई। लेकिन फिलहाल तो डिसीजन अभी भी पेंडिंग में है, और रिव्यू एक बार री चेक करते हैं हम लोग। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, तमाम दर्शकों जिस माध्यम से देख रहे हैं, और यहाँ पे अंपायर है अरुण कुमार, तो टीवी अंपायर से संपर्क करते हुए क्या डिसीजन आता है ये देखना बाकी रहेगा। आपको क्या लगता है, रेजर से? वही बताया वहां पे, बताया रिव्यू अनसक्सेसफुल, योर रिव्यू इज ओवर, आप नहीं ले सकते। मगर ये उन्होंने बता दिया कि आपके जो रिव्यू है वो ओवर हो चुके हैं, आपको एक अनसक्सेसफुल रिव्यू मिलता है। अगर आप उस अनसक्सेसफुल को रिव्यू को यूज कर लेते हैं पहले मिनट में, दूसरे मिनट में, तो फिर आपको जो पूरा मैच है वो पड़ेगा। लेकिन काफी 19-20 वहां पर फर्क है, जिनका हाथ था, रीडर का हाथ के दर्शकों को पता है कि लाइन के ऊपर हाथ होने से काम चलता नहीं है। आपको को अपोनेंट टीम जी मोनू। और फिलहाल तो रेड पे है नैन्सी प्रिया। जी, ये बेसिकली राइट कॉर्नर है, लेकिन अभी रेडिंग की भूमिका में है, क्योंकि आप जानते हैं कि जितने भी बिहार के प्लेयर हैं वो ऑलराउंडर रहते हैं। तो ऑलराउंडर इस लीग में, और जितने भी कैप्टन हैं वो ऑलराउंडर। और ये क्या, नैन्सी ने 1 पॉइंट ले लिया और शिकार बनाया है राइट कॉर्नर के हेल्पर को, और क्या अपनी टीम को बढ़त दिलाया है। बिल्कुल शानदार प्रदर्शन करते हुए नैन्सी कुमारी, और स्कोर का फासला बढ़ता हुआ। और जैसा कि हमने प्लेयर को बताया। अच्छा प्रदर्शन करना पड़ेगा विवेक, जी बिल्कुल। हर एक प्लेयर को अच्छा करना पड़ेगा। अच्छा करेंगे तो कुछ अच्छा पाएंगे। ये कुछ अच्छा किया है, कुछ बेहतर किया है। मोमेंटम देखिए, मिड लाइन की तरफ मोमेंटम देखिए वॉरियर्स की तरफ से इस रेडर का, चाहते ही उन्होंने अटैक किया और बाद फोकस रखा मिड लाइन की, बड़ी ही चतुराई के साथ, बड़ी ही चालाकी के साथ वो पॉइंट निकाला है। और देखिए इस प्रकार से Playing for your country goes beyond wins and losses. It's bigger. It's legacy built with years of passion. देवंती जो कप्तान, मतलब कैप्टनशिप जो उनके ऊपर जिम्मा है, वो पूरा उठाते हुए अपने टीम के लिए। और उनको कोशिश रहेगा कि इस मुकाबले में लीड ले, क्योंकि अभी तो मुकाबला कुछ ही समय का, 5 मिनट का मुकाबला समाप्त हो चुका है। और फिलहाल तो रेड की तरफ रुख करते हैं। और ये क्या, जैसा कि सुंदर कुमारी ने क्या शानदार रेडिंग का आज प्रदर्शन किया है फिलहाल 5 मिनट के मैचों में, और अपनी टीम के एक एक पॉइंट से अर्जित करते हुए, और मगध वारियर को लीड दिलाते हुए। और
फिलहाल फिर से रेड लेके निकल चुकी है। तो देखिए कैसे रेडर ने पॉइंट अर्जित किया सुंदर कुमार। और फिलहाल तो रेड पे है 15 नंबर के जर्सी पे। क्या ये सुपर रेड है या सुपर ऑल आउट या रेडर आउट, माफ करें, बिल्कुल सुपर रेड हो सकता है। काउंटिंग जारी है, कितनी पॉइंट्स। और देवंती कुमारी अपने कैप्टन, अपने प्लेयर को शाबाशी का पीठ थपथपाते हुए, बिल्कुल जैसा कि उनको उम्मीद था, जिस काम के लिए उनको भेजा गया था वैसा ही काम यहाँ पे रेडर किया। और यहाँ पे 4 पॉइंट बिल्कुल निंजास, नालंदा निंजास वापसी करती हुई इस मुकाबले में वापसी का डंका बजा चुकी है। क्या लगता है मनु, एक मिनट रोक लो तो कितने बॉल ये डालते हैं ओवर के सारी होगी ये वापसी होगी? जी बिल्कुल वापसी होगी नहीं, वापसी कर दी है। वो पिछली रेड उन्होंने सुपर रेड लगाई है, 1 2 3 नहीं पूरे 4 पॉइंट लेकर वापस आई थी और मगध वॉरियर्स को धकेल दिया है थोड़ा सा ऑल आउट की तरफ। अब यहाँ उनके पास सिर्फ 2 या 3 डिफेंडर बचे हुए हैं इस समय। तो सुंदर कुमारी रेड कर रही है, इनको सुंदर तरीके से ही पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। यहाँ पर रिवाइवल की आवश्यकता थी, रिवाइवल दिला दिया है, एक टच पॉइंट उन्होंने निकाल लिया है और ये टच पॉइंट आना सबसे ज्यादा जरूरी था विवेक। इस समय अगर टच पॉइंट नहीं निकालते तो फिर शायद थोड़ी थोड़ी वो ऑल आउट की तरफ बढ़ जाती। और पिछली रेड जिस प्रकार से की थी, 4 पॉइंट निकाले थे नालंदा निंजास की तरफ से। सरप्राइज किया वहां पर उन्होंने, सर अपनी टीम को सरप्राइज किया, अपोनेंट टीम मगध वॉरियर्स को। और जो मार्जिन है वो सिर्फ आपको 1 पॉइंट का नजर आएगा। फिलहाल तो यहाँ पर नजर डालेंगे किस प्रकार से रनिंग हेड टच निकाला है, क्या वहां पर फिर से एक बार चेक करने का प्रयास किया गया था। लीजिए लीजिए, यहाँ पर भी उनका वो टाई होल्ड करने का, लेकिन सफलता नहीं मिली है। 2 टच पॉइंट, अब 1 पॉइंट लेकर वापस गई है नालंदा निंजास की तरफ से ये रेडर। धीरे धीरे उनका स्कोर बोर्ड आगे हुआ है। शुरुआत वॉरियर्स ने जरूर की थी, नालंदा ने थोड़ा सा पीछे जरूर नजर आए, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे चला है उन्होंने स्पीड को बढ़ा दिया, गेम को चेंज किया है, अपनी तरफ किया है, पेस को बढ़ाया है और पॉइंट्स लेकर गए निंजास। ये अच्छा मुकाबला, दूसरा मुकाबला आज के दिन का, और दूसरा मुकाबला है ये विहार वुमेन्स कबड्डी सीजन 1 का। पहला मुकाबला आपसे कुछ देर पहले सभी ने देखा, वो किस प्रकार से चला था, क्लोज एनकाउंटर मुकाबला आपसे की वहां पर सीतामढ़ी सेंटिनल्स ने, लेकिन मैच को अपने पक्ष में नहीं रख पाई। लेकिन क्या यहाँ पर मगध वॉरियर्स वापसी करेगी? यहाँ पर एक और आसान सा टच, साथ में वो चतुराई के साथ दूसरा पॉइंट भी निकालना चाहते हैं, इंतजार रहेगा एम्पायर के सिग्नल का। क्या वहां पर, जी हाँ बिल्कुल विवेक, एक नहीं उन्होंने 2 पॉइंट्स निकाल लिए। सब पॉइंट देखिए, मिड लाइन को क्रॉस करने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले उन्होंने बढ़ के हम 2 पॉइंट लेकर चतुराई दिखाई और अपने स्किल्स का उन्होंने पूरा इस्तेमाल किया है विवेक। और एक नजर डालेंगे किस प्रकार से पॉइंट निकाला। पहले उन्होंने उनके चरण स्पर्श किए, एंकल होल्ड करने का प्रयास किया, पकड़ थोड़ी सी लूज रही, साथ में उन्होंने हाथ से एक और पॉइंट पकड़ लिया। 2 टच पॉइंट आए हैं इस बार मगध वॉरियर्स के लिए। एक बार फासला फिर से 1 पॉइंट का, मगध वॉरियर्स 7 पॉइंट, और वही बात कर रहे हैं हम नालंदा निंजास की तो 8 पॉइंट पे नजर आ रही है। दिवांती कुमारी करिए जर्सी नंबर 8, एम्प्टी रेड डालकर वापस आ गई है, थोड़ा सा सेफ खेलने का भी प्रयास है। और देखिए नालंदा निंजास के रेडर्स हैं, बिल्कुल अच्छी लय में नजर आ रहे हैं। वो 4 पॉइंट एक रेड में ही निकाल लिए थे, तो उससे समझ में आता है कि उनके पास गहराई है, वो बड़े पॉइंट्स अर्जित कर सकते हैं। जी मोनू, आपने जैसा कहा कि स्कोर तो कर सकते हैं, लेकिन मैं बात करता हूँ मगध वॉरियर्स की टीम की, जो कैसे वापसी कर रही है। पहले शुरू में लीड थी, फिर डाउन, फिर लीड, ऐसे ये टीम खेल रही है। और यहाँ पे 4 का डिफेंस है और फिलहाल रेड पे है। और क्या ये देखिए, जैसा कि हमने बोला, और ये क्या, खुशी कुमारी के द्वारा शानदार टैकल कर लिया गया, बिल्कुल डिफेंडर रेडर के ऊपर टूट पड़े हैं। और जैसा कि हम मैच से पहले ही स्टार्टिंग में ही आपको बताए थे कि सुमन कुमारी बड़े मैच के प्लेयर है और उनको एक्सपीरियंस है, तो उनको पता है कि कैसे हमको अपने मतलब प्लेयर को यूज करना है, कैसे इस्तेमाल करना है। वैसा ही इस्तेमाल कर रही है सुंदर कुमारी को। और यहाँ पे रिव्यू का मांग किया गया है, अंपायर ने खारिज कर दिया है। क्या आप लेंगे रिव्यू? और यहाँ पे एक तरफ रिप्ले की तरफ रुख करते हैं, देखिए कैसे टैकल कर लिया गया। क्या कप्तान सुमन कुमारी का डाइव आया और सपोर्ट आया खुशी कुमारी का। और यहाँ पे जी फिलहाल तो बिल्कुल, देखिए टीम 5 का डिफेंस ऑन है।
देखिए, बिल्कुल आपने सपोर्ट की बात की, तो देखिए सपोर्ट करना तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी प्लेयर सपोर्ट मिलता है तो वो फिर अपना 100% देने के लिए एकदम से तैयार रहता है। फिलहाल तो यहाँ पर श्वेता रेड करने के लिए गई हैं और उन्होंने भी एम्प्टी रेड डालकर वापसी कर लिया। जल्दी से रेड को खत्म किया है और अपने वापस आ गई हैं। अब जर्सी नंबर 10 काजल रेड ले गई हैं। थोड़ा-सा प्रयास तो करना चाहिए, 1 पॉइंट की लीड है उसको हटाना चाहेंगे, लेकिन यहाँ पर वो शिकार हो चुके हैं। नालंदा नस के डिफेंस ने एक बार फिर से साबित किया है कि वो इस टीम में स्ट्रांग हैं और इस मैच में शायद आ सकते हैं फिर बेहतरीन तरीके से। जर्सी नंबर 10 पर अच्छा प्रहार किया, बैक चेन गई, बैक का प्रयास किया और देखिए कहते हैं ना कबड्डी के मैदान में और जंग के मैदान में आप पीठ नहीं दिखा सकते। अगर पीठ दिखाएंगे तो फिर आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा और वो पिछली रेड पर वो थोड़ी सी पीठ दे चैन आई और चैन ने तो कोई गलती नहीं की है। फिलहाल यहाँ पर सुपर की अपॉर्चुनिटी सभी दर्शकों को बता देते हैं। विवेक के सुपर अपॉर्चुनिटी कब होती है? जब कोर्ट पर 3 या 3 से कम डिफेंडर मौजूद होते हैं, उस समय सुपर टैकल ऑन होता है और अगर आप रेडर का शिकार करते हैं, रेडर को टैकल करते हैं, तो आपको 1 पॉइंट नहीं बल्कि पॉइंट दिए जाते हैं। 1 पॉइंट यकीनन आपकी बहादुरी के लिए दिया जाता है, क्योंकि जिस रेडर को पकड़ने के लिए 7 प्लेयर तैनात किए जाते हैं, अगर उस रेडर को पकड़ लेते हैं 3 या 3 से कम डिफेंडर, तो फिर बहादुरी के लिए काम बड़े लेवल का किया है, लेकिन वहां पर ज्यादा रिस्क लिया नहीं। नालंदा निंजास की तरफ से एम्प्टी रेड डाली और वापस आ गई हैं, लेकिन मेरा मानना तो यही है कि सुंदर कुमारी को थोड़ा सेफ खेलना चाहिए। वापस आए, डूर लेकर आए नालंदा निंजास को, सुपर टैकल की अपॉर्चुनिटी रहेगी, आप 1 नहीं 2 पॉइंट निकाल सकते हैं। कुछ इस प्रकार की रणनीति वहां पर बनाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और जो 2 पॉइंट की लीड इस समय है नालंदा निंजास के पास, उसको आप कवर कर सकते हो। लीजिए वो आ चुकी है, डू और डाई। यहाँ पर मौका है मगध वॉरियर्स के पास के सुपर टैकल किया जाए। सोनम कुमारी गई हैं, दमखम लगा रही है, लेकिन बात बनेगी नहीं। कर लिया है सुपर टैकल मगध वॉरियर्स के लिए, वो सुपर टैकल आ चुका है और स्कोर लेवल की हमने अभी चर्चा ही की थी, वो स्कोर लेवल हो गया है। 10 पॉइंट मगध वॉरियर्स, 10 पॉइंट नालंदा निंजास। ये अच्छी वापसी, और देखिए वापसी का विगुल बजा दिया है मगध वॉरियर्स ने। देर आए दुरुस्त आए और थोड़ा सा स्पीड पकड़ा था थोड़ी देर पहले नालंदा निंजास ने, लेकिन इस समय मगध वॉरियर्स का जो रेडर है वो सर चढ़कर बात कर रहे हैं और इसी के चलते देखिए स्कोर लेवल कर दिया है विवेक। और 2 मिनट, तकरीबन 2.5 मिनट का समय अभी यहाँ पर बचा हुआ है। लीड बराबर कर दी है। अगला हाफ जो होगा वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। जी, बिल्कुल मोनू। जैसे कि मैंने बताया था कि सुमन राइट कॉर्नर, लेफ्ट कॉर्नर, कवर, मतलब टीम को जहाँ से जो हो वहाँ से खेलने का प्रयास और अपनी टीम को पॉइंट दिलाने का प्रयास करते हुए, और आप स्कोर कार्ड पे देख सकते हैं दोनों ही टीम बराबर है। जिस प्रकार वो कप्तानी का जो कप्तान के ऊपर जो प्रेशर होता है, वो प्रेशर को झेलते हुए अपनी टीम को इस मुकाबले में आगे बढ़ाने का प्रयास, और उनको पता है कि कैसे यूज करना है यहाँ पे सुंदर कुमारी को। और फिलहाल तो सुंदर कुमारी ने एस्केप मारा है, जी बिल्कुल पूरन खटोला की तरह एस्केप मारा है और लाइन को मिड लाइन को क्रॉस किया है और 2 पॉइंट अर्जित किया है अपने टीम के खाते में। देखते रहेंगे मैच, क्योंकि फर्स्ट हाफ खत्म, फर्स्ट हाफ ठीक है, यहाँ पर वो डैश करने का प्रयास किया, डैश में उतनी पावर नहीं कि प्लेयर को लॉबी से बाहर कर सकें। बाहर किया रेडर ने 2 डिफेंडरों को, 2 पॉइंट लेकर वो वापस गई। और देखिए अब इस समय आप स्कोर कार्ड पे नजर डालेंगे तो मगध वॉरियर्स के लिए आपको 2 पॉइंट नजर आ रहे हैं, यानी कि वो 2 पॉइंट की लीड उन्हें मिल चुकी है। 10 पॉइंट है इस समय नालंदा निंजास के पास, तो वही 12 पॉइंट है मगध वॉरियर्स के पास। 2 पॉइंट की लीड है। जो लीड थी थोड़ी देर पहले नालंदा निंजास के पास, वो लीड आ गई है मगध वॉरियर्स के पास। फिलहाल यहाँ पर सुपर टैकल की अपॉर्चुनिटी नालंदा निंजास को यहाँ पर संभल कर खेलना पड़ेगा। इस समय आप टच पॉइंट नहीं दे सकते, अगर आप टच पॉइंट देंगे तो यकीनन ऑल आउट की तरफ चले जाएंगे। फिलहाल तो सेफ खेलने का प्रयास भी किया था मगध वॉरियर्स की तरफ से, लेकिन वही रणनीति होनी चाहिए नालंदा निंजास की। फिलहाल तो सब्स्टिट्यूट किया गया है, एक सब्स्टिट्यूशन लिया जा रहा है नालंदा निंजास की तरफ से। जर्सी नंबर 14 को इन किया गया है, जर्सी नंबर 1 को बाहर किया गया है। शायद वो रेडिंग में अपना हाथ आजमाना चाहते होंगे या फिर डिफेंस को थोड़ा सा मजबूत करना चाह रहे हैं कि ये रेड तो पहले डाल ली जाए, सेफ तरी जाए, और जब रेड करने आए मगध वॉरियर्स तो वहां पर शिकार किया जाए। लेकिन यहां आ गई है डू और डाई, तो अब आपको पॉइंट लेकर ही आना पड़ेगा, खाली हाथ नहीं आ सकते। खाली हाथ नहीं आएंगे तो फिर आप 1 पॉइंट देकर आएंगे मगध वॉरियर्स के लिए। मगध वॉरियर वापसी की है, देर से की है, लेकिन सही समय से कर ली है। अब उनके पास 1 पॉइंट जरूर आएगा, लेकिन 1 पॉइंट दे दिया जाएगा अपोनेंट टीम को।
स्कोर बोर्ड पर ज्यादा कुछ हलचल होगी नहीं, 1 ईच पॉइंट यहाँ पर बोनस निकाला था, लेकिन उसके बाद उन्हें शिकार भी होना पड़ा। सुपर टैकल की अपॉर्चुनिटी एक बार फिर से नालंदा निंजास के लिए, 2 डिफेंडर कोर्ट पर मौजूद, पकड़ने में उतनी आसानी होगी नहीं। जर्सी नंबर 2 इस समय सुंदर कुमारी रेड कर रही है, पीठ दिखाई, ये सुपर टैकल हो सकता है, ये सुपर टैकल हो सकता है, बढ़िया दमखम, पूरा संपूर्ण समर्पण किया है, अभी भी लगा रही है, क्या वो उनके चुंगल से खुद को सेफ रख पाएंगी? नहीं रख पाएंगी। निंजास ने फाइनली निंजास ने कर लिया है सुपर टैकल। और देखिए विवेक, जिसकी हम लगातार चर्चा कर रहे थे कि वापसी यहां से कर सकते हैं, पहले 3 डे वहां पर एक डिफेंडर को इन्हें खोना पड़ा जब वो रेड करने के लिए गए थे, लेकिन 2 डिफेंडर थे, उन्होंने शानदार तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से वो अंतिम रेड में सुपर टैकल किया है और स्कोर कार्ड को फिर से एक बार बराबर किया है। 13 पॉइंट्स निंजास के लिए, तो वहीं 13 पॉइंट वॉरियर्स के लिए हमें नजर आए हैं। और किस प्रकार से वो पॉइंट निकाले हैं इसको देख लेते हैं। दोनों प्लेयर बिल्कुल अलग अलग खेल रहे थे। लेफ्ट कॉर्नर पे प्लेयर मौजूद है जर्सी नंबर 14, उन्होंने जैसे ही देखा बैक दिखाई, उसका फायदा लिया, पूरा बैक होल्ड किया और लॉबी की तरफ उन्हें ढकेल कर ले गए। उसके बाद जो दूसरे साथ ही थे, दूसरे डिफेंडर थे, उन्होंने भी अच्छा साथ दिया, संपूर्ण समर्पण किया, लेकिन अपने आप को नहीं सेफ रख पाए। हाफ टाइम की समाप्ति हो गई है और टीम का जो स्कोर है वो बिल्कुल लेवल नजर आया। हमें वॉरियर्स के लिए 13 पॉइंट हमें नजर आए, निंजास के लिए सेकंड मैच का समरी हम देख लेते हैं। वॉरियर्स के खाते में आए 8 रेड पॉइंट, 5 टैकल पॉइंट और 1 सुपर टैकल आया है। वहीं बात करें हम निंजास की, तो 8 रेड पॉइंट उन्होंने भी निकाले हैं, 4 टैकल पॉइंट निकाले हैं, 1 एक्स्ट्रा पॉइंट, 1 सुपर रेड, साथ में 1 सुपर भी आया है। सुंदर कुमारी की बात करें तो 7 रेड पॉइंट उन्होंने निकाले हैं, टैकल पॉइंट 2 निकाले हैं सुमन कुमारी ने। सक्सेसफुल रेड्स की बात करें तो 6 नजर आई है वॉरियर्स के लिए, 4 सक्सेसफुल टैकल्स, 1 डू और डाई। बात करें निंजास की तो 3 सक्सेसफुल रेड, सक्सेसफुल टैकल 3, डू और डाई में अभी कोई सफलता नहीं मिली है विवेक। जी बिल्कुल। और बात करें सुंदर कुमारी की, जी 7 रेड पॉइंट्स और जर्सी नंबर 2, जी बिल्कुल, बोनस का अटेम्प्ट किया था, बोनस इन्होंने लिया है, माफ करें 4 रेड पॉइंट, 5 रेड पॉइंट सक्सेसफुल रेड पॉइंट है और इनका स्ट्राइक रेट है 58.3। बिल्कुल टीम को जिस प्रकार इनकी जरूरत है वैसा ही काम कर रही है। और मैंने आप बताया था कि ये जिस प्रकार रेड कर रही है, इनके कप्तान को पता है कि कैसे इनको रेड करवाना है, कैसे यूज भूमिका में वो यूज कर रही है। और फिलहाल तो हाफ टाइम का समय है और दोनों ही टीम का देखिए स्कोर बराबर हो चुका है। मगध, जी विवेक, मगध वॉरियर्स की तरफ से सुंदर कुमारी ने 7 पॉइंट्स निकाले, टोटल उनके खाते में 7 पॉइंट हमें नजर आए। बाकी के कुछ अन्य रीडर्स या डिफेंडर्स की बात करें तो उन्होंने भी काफी अच्छा कार्य किया है। संभावी झा की बात करें तो उन्होंने टैकल पॉइंट 2 निकाले, 67% टैक रेट उनका हमें नजर आया है। वहीं हम बात करते हैं राज नंदिनी कुमारी, 4 पॉइंट उन्होंने अपने नाम किए, 1 सुपर रेट भी लगाई है, वो 4 के 4 पॉइंट एक बार में ही लेकर आए थे, 200% उनका वो रेट हमें नजर आया है। वहीं बात करें हम देवांती कुमारी की तो 2 पॉइंट टोटल हमें नजर आए, 33% रेट स्ट्राइक रेट हमें नजर आया है। तो ये कुछ बड़े सुपरस्टार्स हमें नजर आए। साथ में हमें रूपम कुमारी भी नजर आई है, इन्होंने 1 टैकल पॉइंट निकाला है, 33% टैकल स्ट्राइक रेट हमें नजर आया है। की बात करें तो इन्होंने भी 1 पॉइंट अपने नाम किया है, 1 टैकल पॉइंट ही निकाल पाई है, वो ज्यादा कुछ हाई स्कोरिंग मुकाबला हुआ नहीं, तो जो बाकी के अन्य प्लेयर्स हैं उनके खाते में उतना ज्यादा हाई स्कोरिंग देखने को नहीं मिला है, चाहे हम टैकल पॉइंट्स की बात करें या फिर रेट की बात करें। पहले हाफ में 13 पॉइंट निकाले हैं दोनों ही टीम्स ने, तो टोटल 7 प्लेयर हैं, तो उनके खाते में कितने पॉइंट्स आए, 1 2 3, इस पर ही सिमट कर रह गई है। और एक रीडर ऐसी थी जिन्होंने एक रीड में ही 4 पॉइंट अपने नाम किए थे विवेक, वहां से शायद थोड़ा सा मोमेंटम बदल, एक समय लगा था कि वहां पर निंजास की टीम थोड़ी सी आगे जा सकती है, लेकिन अच्छी वापसी की वॉरियर्स की टीम ने। जी बिल्कुल, मैच में तो मुकाबला काफ़ी टक्कर का चलता हुआ और दोनों ही टीम किसी से कम नहीं है। जिस प्रकार बिछड़ रही थी निंजास और फिलहाल सुपर टैकल की, इससे पहले जो क्या शानदार सुपर टैकल किया गया।
2 पॉइंट अपनी टीम के खाते में अर्जित किया और उसी के साथ स्कोर को बराबर किया। फिलहाल तो रुक करते हैं और यहाँ पे सुपर रेड आया है या नहीं, जी बिल्कुल देखना होगा है या नहीं। काउंटिंग जारी है, रिप्ले आप देख सकते हैं। 14 नंबर जर्सी एस्केपिंग तो जी नहीं, डिफेंडर ने मिड लाइन क्रॉस किया। यहाँ पे प्लेयर तो आउट हो सकती है, सेफ हो सकती है, माफ करें, डिफेंडर ने मिड लाइन क्रॉस किया। देखिए दूसरे हाफ की शुरुआत हो गई है और दूसरे हाफ में जो सी टीम अच्छा करेगी वही इस मैच में जीत लेकर ही वापस जाएगी। तो दोनों ही टीम्स को संभल कर खेलना चाहिए। आप एम्पायर से बच नहीं सकते। आप डीआरएस बिल्कुल ले सकते हैं, तीसरे एम्पायर के लिए जा सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं, लेकिन अगर उसमें कुछ सच्चाई होती है तभी आपके पक्ष में वो पॉइंट दिया जाता है। अगर आप अवैध रूप से वो डीआरएस लेंगे या फिर जाएंगे तीसरे एम्पायर के लिए तो वहां पर आपको कुछ मिलने वाला है नहीं, आप अपना रिव्यू खो देते हैं। और हमने देखा कि पहले मिनट में ही रिव्यू खो दिया था एक टीम ने। फिलहाल स्कोर कार्ड पर 14-13 हमें नजर आ रहे हैं। वर्षा कुमारी इस समय रीड करिए जर्सी नंबर 14 में 5 का डिफेंस, बोनस ऑन है नहीं, टच पॉइंट लेने की आवश्यकता, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा अपने आप को सेफ रखा है। यहाँ पर भी बोनस ऑफ है, 4 का डिफेंस। और देखिए विवेक, जैसा कि कबड्डी एक्सपर्ट्स बताते हैं कि 4 के डिफेंस में से पॉइंट निकालना उतना आसान रहता नहीं। आप पॉइंट 4 के डिफेंस में इसलिए नहीं निकाल सकते क्योंकि एक तो ज्यादा प्लेयर अवेलेबल नहीं है कि आप टच पॉइंट यहां से नहीं तो वहां से निकाल लेंगे, और दूसरा बोनस ऑफ रहता है उस समय। जी बिल्कुल मोनू, जैसा कि 24% आपने कहा रेट 4 के सक्सेस रेट है इस वक्त निंजास का, जो कि थोड़ा सा अच्छा भी कह सकते हैं और ज्यादा अच्छा भी नहीं कह सकते। एक नॉर्मल सा हमें नजर आया है, एक सब्स्टिट्यूट किया गया है निंजास की तरफ से। नालंदा निंजास वो थोड़ा सा बदलाव कर रही है, बेंच का इस्तेमाल कर रही है। और देखिए विवेक, बेंच का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, जो आपके प्लेयर्स हैं आप उनको यूज कर सकते हैं, क्योंकि पता नहीं कब आपको किस प्लेयर की जरूरत पड़ जाए, कैसी सिचुएशन में आप फंस जाएं। जी बिल्कुल मोनू, और फिलहाल तो यहाँ पे डू और डाई रेड था और यहाँ पे टैकल या नहीं, स्ट्रगल जारी है और चारों खिलाड़ी टूट पड़े हैं और फिलहाल स्ट्रगल अभी भी जारी है रेडर के द्वारा। क्या डिसीजन आता है? जी बिल्कुल, कप्तान, और फिलहाल तो रेडर को आउट कर दिया गया। क्या शानदार टैकल करते हुए यहाँ पे, और यहाँ पे शिकार बना लिया गया। बिल्कुल रेडर का यहाँ पे शिकार बना लिया गया और क्या बेहतरीन टैकल का परिचय दिया यहाँ पे। बिल्कुल, देखिए आप देखिए रिप्ले में शानदार एक बार तरीके से रुक करें। पॉइंट निकाले विवेक आपको, विवेक शानदार तरीके से टैकल पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे आपको। अभी मैच में एक लंबा सफर तय करना है, ये मुकाबला इनॉग्रल डे, अभी 16 तारीख तक ये मुकाबले चलने वाले हैं। अगर आप इस मैच आप इस लीग में बने रहना चाहते हैं, फाइनल खेलना चाहते हैं, तो फिर आपको हर एक मुकाबले में अच्छा करके दिखाना पड़ेगा, कुछ बेहतरीन करके दिखाना पड़ेगा, तभी आप आगे जा सकते हैं। और फिलहाल यहाँ पर आ गई है डू और डाई, शानदार शानदार तरीके से टैकल किया है, चेन आई, चेन का शिकार किया है इस रेडर को और पॉइंट किया है अपने नाम। देखिए डू और डाई रेड में हमेशा दबाव रहता है रेडर के ऊपर और उसका फायदा उठाया इस बार। जी बिल्कुल, और डिफेंडर ने बोला आइए हम आपको आउट करते हैं, आप जाके बेंच का शोभा बढ़ाइए। और रिप्ले में रुक कर सकते हैं कैसे किस प्रकार टैकल हुआ। बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर, हमने बताया लेफ्ट कॉर्नर पे जो खुशी कुमारी थी उनके द्वारा चैन टैकल आया और चारों प्लेयर उनके ऊपर मगध वॉरियर्स की टूट पड़ी, बिल्कुल वॉरियर्स की तरह, और उनका शिकार बनाया। फिलहाल तो यहाँ पे रेड करते हुए सुंदर कुमारी और संभवतः खाली रेड करने का प्रयास। और जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि ये बिहार WKL, बिहार वुमेन्स कबड्डी की, तो ये पहली बार ऑर्गेनाइज किया गया है बिहार में, जो स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए।
तो आपको क्या कहना है मनु कि इसी प्रकार से हर एक स्टेट को एक-एक अपनी-अपनी लीग करवाने चाहिए जिससे महिलाओं के लिए अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिलेगी, तो आगे अपना वो रुख कर सकते हैं बड़े-बड़े प्लेटफ़ॉर्म पे जाके? जी, बिल्कुल अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिलनी चाहिए। बिहार कबड्डी एसोसिएशन ने जिस प्रकार से ये पहल की है, वो काफ़ी सराहनीय है। बिल्कुल चर्चित रहेगी और आने वाले स्टेट्स को भी इसके ऊपर नज़र रखनी चाहिए और बढ़ावा देना चाहिए। स्पोर्ट्स के मैदान में आजकल वो लड़कियाँ भी कम नहीं हैं, तो उन्होंने भी अपना परचम उतना ही लहराया जितना कि लड़कों ने लहराया। लेकिन अगर यहाँ बात करें तो परचम लहराने की ज़रूरत पड़ी है मगध वॉरियर्स को। डू और डाई रेड में रेड करने के लिए आ गई है रेडर। दबाव रहेगा रेडर के ऊपर। लीजिए जंप करने का प्रयास कर, डबल थाई होल्ड, टैकल कर लिए गए हैं। एक और पॉइंट आता हुआ नालंदा निंजास के लिए। अब मगध वॉरियर्स धीरे-धीरे पीछे जाती हुई एक बार फिर से नालंदा निंजास आगे जाती हुई हमें नज़र आई है। विवेक, इस मुकाबले पर आप बारीकी से नजर डालेंगे ना तो आपको कभी ये मुकाबला मगध वॉरियर्स के पक्ष में नजर आएगा, कभी ये मुकाबला नालंदा निंजास के पक्ष में नजर आएगा। लेकिन अभी से ये कहना बिल्कुल भी मुश्किल रहेगा कि इस मुकाबले को कौन जीत रहा है, क्योंकि तकरीबन 9.5 मिनट का समय बचा हुआ है। पहली डू और डाई देखी हमने, अब दूसरी डू और डाई देख लेते हैं नालंदा निंजास की तरफ से। क्या यहाँ पर अनामिका पॉइंट्स निकालेंगी या फिर शिकार हो जाएंगी मगध वॉरियर्स के डिफेंस का? लीजिए, वो थोड़ा सा उन्होंने स्लो किया, थोड़ा सा स्टेप आउट कम किया, खड़े रहे, एक जगह मौका दिया मगध वॉरियर्स के डिफेंडरों को। उन्होंने तो कोई गलती नहीं की है। जैसा वो टैकल पॉइंट देकर आए थे नालंदा निंजास को, वैसा टैकल पॉइंट देकर आए नालंदा निंजास मगध वॉरियर्स को। वो बदले की भावना, एक पॉइंट आप टैकल पॉइंट दीजिए डू और डाई में, दूसरा पॉइंट आप भी देकर आइए। एक तेरा एक मेरा, लेकिन इससे बात बनने वाली है नहीं। ये बदले की भावना नहीं है, ये मैदान है। आपको हर बार कुछ बढ़ चढ़ कर करना पड़ेगा। तकरीबन 9 मिनट का समय बचा हुआ है। स्कोर पर आप नजर डालेंगे तो सिर्फ 1 पॉइंट की लीड नजर आएगी। 15 पॉइंट्स मगध वॉरियर्स के लिए। पल्लवी जर्सी नंबर 15 रेड करने के लिए गई है, क्या पॉइंट निकालेंगी? तकरीबन 12-13 सेकंड वो खर्च कर चुकी है अपनी रेड में। 30 सेकंड का समय आपके पास होता है। 30 सेकंड में आपको पॉइंट लेकर वापस ही आना पड़ेगा। खाली हाथ आते हैं तो वो जाएगी एम्प्टी रेड। एम्प्टी रेड से आपको रिवाइवल नहीं मिलता है, पॉइंट्स नहीं मिलते हैं। जैसा आपका स्कोर कार्ड था, जैसा आपका कोड था, वो एज इट इज आपको दिखाई देगा। फिलहाल 5 का डिफेंस, कोई बोनस ऑन तो नहीं है, बोनस तो नहीं निकाल सकते। टच पॉइंट की सहायता से ही आप स्कोर बोर्ड को आगे चला सकते हैं। जर्सी नंबर 14 वर्षा कुमारी। वर्षा को थोड़ी सी बारिश करनी पड़ेगी पॉइंट्स की, अगर नालंदा निंजास को वो आगे ले जाना चाहते हैं तो। लेकिन अभी दोनों टीम्स ने थोड़ा सा सेफ खेलना शुरू कर दिया, ऐसा मुझे प्रतीत हुआ। वो डू और डाई आई, वहां पर वो थोड़े से अटैकिंग मोड में नजर आए और अटैकिंग मोड में वहां होना भी चाहिए था डिफेंडरों को। लेकिन उसके बाद देखेंगे तो लगातार हमें एम्प्टी रेड देखने को मिली है। तो यानी कि विवेक, अगली डू और डाई रेड जल्दी ही आने वाली है किसी टीम्स की, क्योंकि पिछली कुछ रेड में पॉइंट्स नहीं आए। एक और एम्प्टी रेड डाली गई है काजल की तरफ से। काजल सिंह ने थोड़ा सा प्रयास किया, पूरा समय किल किया और वापस आ गई है। अब वर्षा कुमारी अगर ये जल्दी से वापस जाती हैं तो फिर यकीनन मगध वॉरियर्स की तरफ से अब डू और डाई रेड आने वाली है। वहां पर प्रयास करें, डिफेंडरों को सेफ खेलने की आवश्यकता है। बोनस ऑन है नहीं, क्योंकि सिर्फ 4 प्लेयर ही कोर्ट पर मौजूद हैं। फिलहाल यहां पर देखिए सब्स्टिट्यूशन, जर्सी नंबर 12 को इन किया गया है, 15 को आउट किया गया है। इसका मतलब है कि डू और डाई आ चुकी है और डू और डाई स्पेशलिस्ट को अंदर लिया गया है। जर्सी नंबर 12 डू और डाई में परीक्षा देने के लिए आ गई है। अब देखिए, ये अलग लेवल की परीक्षा होती है विवेक। आप पहले बेंच पर बैठे, आपको नहीं पता कि आपको कोर्ट में कब आना पड़े, और ऐसी कंडीशन में जाना है जहां आपको आग के अंगारों पर चलना है। कोई गुंजाइश नहीं है कि आप थोड़ा सा समय भी ले लें। 30 सेकंड में आपको सब कुछ करके दिखाना है। नहीं कर सकते तो आप सीधे पहुंच जाएंगे बेंच पर, जहां से आप आए हैं। बस थोड़ा सा साइड वाला बेंच आप प्राप्त कर सकते हैं। पहले आप सब्स्टिट्यूशन वाले बेंच में थे, अब आप रिवाइवल वाले बेंच पर बैठ जाएंगे। तो ये अलग लेवल की परीक्षा होती है विवेक। जब आप एक प्लेयर को अचानक से बुलाते हैं कि आप डू और डाई कीजिए, वहां पर कुछ डू और डाई स्पेशलिस्ट जरूर होते हैं हर टीम्स के पास, लेकिन ये स्पेशलिस्ट में उन्होंने अपना नाम नहीं लहराया है। यहां भी डू और डाई थी नालंदा निंजास की तरफ से, आसानी के साथ पॉइंट निकाला, डैश कर Your ice cream break should put a crown on your head. Live the indulgence with London Dairy. इंडियन नेशनल से हम लोग एक साथ कमेंट्री पैनल में थे, तो हमने प्रिडिक्ट किया था कि खुशी कुमारी बड़े मैच के प्लेयर है और आपको जैसा कि बताया था, और ये उस समय बिहार टीम की कैप्टन थी। लेकिन उस मुकाबले में ये कुछ खास कमाल नहीं
कमाल तो की, लेकिन इनकी टीम कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। फिलहाल आज तो ये लेफ्ट कॉर्नर के भूमिका में है मगध वॉरियर्स टीम में, और रेडिंग भी कर रही है और डिफेंस भी कर रही है। फिलहाल तो परस्यूट करने का प्रयास, और ये क्या कार्ड दिखाया गया। अंपायर से आप बहस नहीं कर सकते हैं। जी बिल्कुल, नालंदा निंजास के कैप्टन को कार्ड दिखाया गया, ग्रीन कार्ड, अंपायर सुभाष के द्वारा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों ही टीम का जो मुकाबला चल रहा है काफी टक्कर का। कभी 2 पॉइंट से नालंदा निंजास आगे हो जाती है, कभी 2 पॉइंट से मगध। लेकिन दोनों ही टीम के जो कोच ने रणनीति बनाया है हाफ टाइम में, हाफ टाइम के समय दोनों ही टीम का स्कोर बराबर था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कोच है शमा परवीन, जो अपनी टीम को बताती हुई कि कैसे आप इस मुकाबले को जीत सकते हैं, रणनीति बनाती हुई और गुरु मंत्र अपने प्लेयर को देते हुए। और इस प्लेयर में जर्सी नंबर 6 नैन्सी प्रिया काफ़ी अच्छे। और फिलहाल यहाँ पे स्ट्रेटेजी टाइम आउट लिया गया है, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो मोनू जी हाँ, आपका क्या बिल्कुल कहना है कि स्ट्रेटेजिक टाइम आउट कौन का सी समय है, वो एक छोटा सा टाइम आउट दिया जाता है विवेक, उसके अंदर आप रणनीति बना लीजिए, जो भी आपको जाल बिछाना है अपोनेंट टीम के विरुद्ध, या फिर आपको किस प्रकार से खेलना है, सेफ खेलना है, अटैकिंग मोड में जाना है, वो गुरु मंत्र दिया जाएगा उनके गुरु के द्वारा। तो वो सारी चीजें वहाँ पे डिस्कस जरूर की जाएंगी, लेकिन आप इस मुकाबले पर नजर गड़ा के अगर बैठे हैं तो स्कोर कार्ड को देखते रहिए। वहां पर आपको जो डिफरेंस है ना, वो कभी दूसरे पक्ष में नजर आएगा तो कभी दूसरे पक्ष में नजर आएगा। लेकिन अभी ये कहना मुश्किल है कि इस मुकाबले को कौन जीत रहा है। ना तो यहाँ पर निंजास पीछे जाने वाले हैं, ना वॉरियर्स पीछे जाने वाले हैं। एक तरफ है 15 पॉइंट तो दूसरी तरफ है 18 पॉइंट। सिर्फ 5 से 6 मिनट का समय बचा हुआ है। एक बार फिर से यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया गया, जर्सी नंबर 8 को आउट किया है, 33 को इन किया है। शायद इस समय जरूरत है, क्योंकि सुपर टैकल की अपॉर्चुनिटी है मगध वॉरियर्स के पास। जी सिर्फ बिल्कुल। और 3 यहाँ पे प्लेयर फिलहाल ही तो नहीं नहीं, ये मगध वॉरियर्स के पास नहीं, वो निंजास के पास सुपर जी टैकल की अपॉर्चुनिटी ऐसी नजर आई है। चलिए, वो सुपर टैकल जी की अपॉर्चुनिटी जो थी वापिस आएंगे, वो मगध मगध वॉरियर्स के पास थी अपॉर्चुनिटी, लेकिन वहां पर सेफ खेला और वापस गई। यहां थी डू और डाई, मगध वॉरियर्स की तरफ से डू और डाई रेड डाली गई थी और किक लगाया और पॉइंट लेकर वापस आ गई है। फिलहाल अब उन्हें रिवाइवल मिल चुका है, 1 पॉइंट और मिल चुका है, और लगातार वो सब्स्टिट्यूशन पे सब्स्टिट्यूशन किए जा रहे हैं। हर एक रेड पर सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं अपने प्लेयर्स को, अपने बेंच का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने हिसाब से। तो वहां पर कोच थोड़ा सा अलग करने का प्रयास कर रहे हैं। जब आपको रेडिंग की जरूरत है तो रेडर को अंदर लेकर आइए, जब आपको डिफेंस की जरूरत है तो आप डिफेंस को अंदर लेकर आइए। देखिए, जितने भी आपके पास सब्स्टिट्यूशन है आप उनका इस्तेमाल कर लीजिए, क्योंकि 4 मिनट का समय बचा है और आपको ये मैच बचाना है एट एनी कॉस्ट, वरना आप पहले मुकाबले में हार सकते हैं, हार का स्वाद चख सकते हैं। और कोई भी टीम नहीं चाहेगी कि इनॉग्रल डे पर, इनॉग्रल मैच पर आप वो हार का स्वाद चखते हुए नजर आए, क्योंकि अगर आप पहला मैच हार जाएंगे तो कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो जाएंगे, अगले मुकाबले में थोड़ा सा कम कॉन्फिडेंस आएगा। और कोई भी टीम नहीं चाहती कि कम कॉन्फिडेंस आए, वो चाहती है कि हमारा जो आत्मविश्वास है वो सर चढ़कर बोले। फिलहाल डू और डाई, दबाव है रेडर के ऊपर, वर्षा को मारी गई है रेड करने के लिए, पहले प्रयास किया लेकिन कोई सफलता नहीं, फिर प्रयास किया उन्होंने लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर, जर्सी नंबर 4 के ऊपर, और पॉइंट्स नहीं निकाल पाई है। टैकल कर लिया गया, डू और डाई रेड थी, दबाव था और फायदा उठाया मगध वॉरियर्स ने। मगध वॉरियर्स ने एक बार फिर से वापसी का डंका बजा दिया। स्कोर कार्ड पर फिर से सिर्फ 1 पॉइंट की लीड आपको दिखाई देगी। जर्सी नंबर 14 पहले वहां पर रनिंग हैंड टच, पहले जाने का प्रयास, वहां से सफलता नहीं मिली, फिर कॉर्नर पे जाके उन्होंने हैंड टच किया है, अच्छा बॉडी स्ट्रेच किया वहां पर। जो जूनियर का हमने मुकाबला देखा था, सब जूनियर जो अब से कुछ दिन पहले खिलाया गया था, वहां पर टीम की कैप्टन थी, उनके ऊपर आपने शिकार किया है। वो बड़े प्लेयर, और बड़े प्लेयर तो ऐसी गलती करते नहीं है, देखते हैं कि कोई रीडर कोई गलती करता है तो वहां से उसका भरपूर फायदा उठाया जाए। जर्सी नंबर 33 चंदा कुमारी रेड की है, वापस आ गई है। देखिए, इस समय आप गेम के पेस को बढ़ा नहीं सकते, थोड़ा सा स्लो डाउन करके ही रखेंगे, क्योंकि अगर आपने यहाँ से 1-2 पॉइंट स्पीड के साथ ड्रॉप किया तो फिर आप मैच को ड्रॉप कर सकते हैं, क्योंकि ये क्लोज एनकाउंटर मुकाबला है। इस समय 18 पॉइंट है नालंदा निंजास के पास, 17 पॉइंट है मगध वॉरियर्स के पास, सिर्फ 1 पॉइंट की लीड, सिर्फ 1 पॉइंट के लिए लड़ाई हो रही है। और यकीनन ये दोनों टीम्स डू और डाई पर ही खेलना पसंद करेंगे विवेक, क्योंकि 2.5 मिनट का समय बचा है। सुंदर कुमारी को सुंदर कार्य करना पड़ेगा तो मगध वॉरियर्स जीत सकती है, मैच अपने नाम कर सकती है। ये पहला एडिशन है बिहार वुमेन्स कबड्डी लीग का।
जी, बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि दोनों ही टीम्स को डू और डाई पे जाना होगा, क्योंकि वो नहीं चाहती कि अंतिम समय में हम वो गलती कर दें जिससे हमें हार का खामियाजा भुगतना पड़े, और वो लोग डू और डाई रेड का इंतजार कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और यहाँ पे खाली रेड करने का प्रयास था, और इसी के साथ कोच ने टाइम आउट ले लिया है। जी बिल्कुल, इसी समय इसी के लिए टाइम आउट रहता है कोच के लिए, कि ऐन वक्त पे आप अपनी टीम को समझाएं और कैसे इस मुकाबले को जीते। तो बराबरी का चलता हुआ 17-18 का स्कोर है दोनों ही टीम का, और नालंदा निंजास 1 पॉइंट से बढ़त बनाती है इस मुकाबले में। बस देखना ये है कि कौन सी टीम भारी पड़ती है। फिलहाल तो टाइम आउट खत्म हो गया है और 4 का डिफेंस बच चुका है नालंदा निंजास के। संभवतः पहली रेड शायद, संभवतः टाइम आउट के बाद रेड मगध वॉरियर्स की आएगी। और रेडर रेडर कौन है, सुंदर देखिए है या नालंदा कोई निंजास की और? तरफ से 17% रेड सक्सेस रेट रहा है आज के मैच में, और वहीं बात करें हम मगध वॉरियर्स की तरफ से तो 23% रेट सक्सेस रेट रहा है। तो कहीं ना कहीं मगध वॉरियर्स आगे रही है। फिलहाल डू और डाई श्रद्धा कुमारी आई है रेड करने के लिए। इन्हें अब पॉइंट निकालने की आवश्यकता है। पॉइंट निकालती है तो फिर इसको लेवल हो जाएगा, नहीं तो फिर नालंदा निंजास टैकल करेगी और 1 पॉइंट की बढ़त अपने पास रखेगी। डू और डाई रेड थी, वहां पर मुश्किल परिस्थितियों में रेड करने के लिए आना पड़ा चंदा को मगध वॉरियर्स की तरफ से, लेकिन चंदा वो चांद की तरह चमकती हुई नहीं नजर आई। डू और डाई रेड में एक आसान सा पॉइंट नालंदा निंजास के लिए। फिर से मार्जिन स्कोरबोर्ड पर 2 पॉइंट्स का। ये देखिए डबल थाई होल्ड किया, ब्लॉक किया नैन्सी ने, जर्सी नंबर 6, और 1 पॉइंट अपने नाम कर लिया। लेकिन अब ट्विस्ट कहानी में यहां पर भी है। नालंदा निंजास की तरफ से एक और डू और डाई आ गई है। अनामिका अनामिका गई है रेड करने के लिए। बोनस ऑन है नहीं, 4 का डिफेंस, कोई गलती नहीं करता है तो फिर डिफेंस में वो पॉइंट निकाल लेंगे मगध वॉरियर्स। और लीजिए वही डबल थाई होल्ड वहां पर किया है जो आपने देखा था नालंदा निंजास के पक्ष में, वही देखने को मिला है आपको मगध वॉरियर्स के खेमे में। डू और डाई में पॉइंट उन्होंने भी दिया था, डू और डाई में पॉइंट इन्होंने भी दिया है। एक बार फिर से स्कोर बोर्ड पर आप नजर डालेंगे तो 18 पॉइंट आपको नजर आएंगे और 19 पॉइंट भी आपको नजर आएंगे। और उसका कारण यही है कि दोनों तरफ से जो डिफेंडर्स हैं वो बिल्कुल सर चढ़कर बात कर रहे हैं। फिलहाल रेड करने के लिए मगध वॉरियर्स की तरफ से सुंदर कुमारी को लगातार हम बात कर रहे हैं कि सुंदर कार्य करना पड़ेगा, जर्सी नंबर 2, लेकिन कार्य 1 नंबर करने की आवश्यकता, तभी आप मैच को जीत सकते हैं। लॉबी का इस्तेमाल किया, क्लेम किया जा रहा है कि वहां पे टच पॉइंट है, कसमें खाई जा रही है। अब देखना होगा क्या वहां पर जो रेफरीज है उन्हें प्रतीत हुआ है कि पॉइंट है। अगर पॉइंट नहीं है तो फिर वापस जाना पड़ेगा और बाहर बुला लिया गया है। मगध वॉरियर्स की जो रेडर इस समय गई थी सुंदर कुमारी रेड करने के लिए, अगर वो पॉइंट नहीं लेकर आई है, रेफरीज को अगर लगता है कि वो टच पॉइंट नहीं है तो फिर बाहर जाना पड़ेगा, वो सेल्फ आउट हो जाएंगे क्योंकि उन्होंने लॉबी का इस्तेमाल कर लिया था। और सभी दर्शकों को पता है विवेक कि लॉबी का इस्तेमाल कब किया जाता है। लॉबी का इस्तेमाल आप तभी कर सकते हैं, लॉबी एक्टिव तभी होती है जब किसी रेडर का किसी डिफेंडर के साथ टच होता है आपस में, उसी के बाद आप उस पट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, उस एरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। अन्यथा कोई डिफेंडर कोई रेडर बिना टच के लॉबी में जाता है तो उसे सेल्फ आउट दिया जाएगा, 1 पॉइंट दिया जाएगा अपोनेंट टीम को। और लीजिए वही हुआ है, कोई टच नहीं था वहां पर मगध वॉरियर्स के रेडर का, नालंदा निंजास के डिफेंडर के ऊपर सेल्फ आउट दे दिया गया है और 1 पॉइंट दे दिया गया है नालंदा निंजास को। अब वो रिव्यू जरूर करेंगे, रिव्यू जरूर करेंगे, वो टच पॉइंट की मांग जरूर की गई होगी विवेक के, वहां पर टच पॉइंट था, रेडर वहां पर श्योर थी क्योंकि उन्होंने किया था लॉबी का इस्तेमाल। अगर ये टीवी एम्पायर ग्राउंड एम्पायर के साथ जाते हैं, कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलता है तो फिर ट्विस्ट आ सकता है। अंतिम समय में 2 पॉइंट की लीड नालंदा निंजास के लिए कुछ बड़ा कर सकती है इस मुकाबले में। जी बिल्कुल, और यहाँ पे अंपायर अरुण ने डिसीजन थर्ड अंपायर को कॉल किया है, और यहाँ पे अभी भी दोनों ही टीम और जो ऑडियंस है उनका वो काफ़ी एक्साइटिंग होंगे कि कौन सी टीम आज की मुकाबला जीतेगी, क्योंकि मुकाबला तो काफ़ी टक्कर का मुकाबला है। कभी डाल डाल तू डाल डाल तो मैं पात पात ऐसा हो रहा है, कभी 1 पॉइंट इधर तो कभी 1 पॉइंट इधर। और यहाँ पे रिप्ले देख सकते हैं जी, बिल्कुल टच है या नहीं, और ये टो से हुआ है या हैंड से। जी, ये तो देखना होगा, संभवतः अंपायर का डिसीजन आना बाकी है। और यहाँ पे सुंदर कुमारी ने तुरंत ही क्लेम कर दिया है। तो फिलहाल देखते हैं क्या है, और दोनों ही मुकाबला काफ़ी गर्मा-गर्मी चलता हुआ दोनों ही टीम के ऊपर, क्योंकि संभवतः 1.5 मिनट के आसपास ये खेल अभी शेष है। और जो टीम अगर 1 पॉइंट मगध वॉरियर्स के खाते में जाती है, तो ये इस मुकाबले
टाई के करीब में ले जाएगी। अगर 1 पॉइंट नालंदा निंजास को जाती है, तो 2 पॉइंट्स की बढ़त बना लेंगे मनु, और 2 पॉइंट्स डेढ़ मिनट में काफ़ी बड़ा बढ़त होता है कभी खेल में। 1 मिनट में, माफ़ करें। लीजिए आपका रिव्यू क्या कहना है? अनसक्सेसफुल। वो टच पॉइंट नहीं था, वो टच पॉइंट नहीं था, वहां पर सेल्फ आउट करार दिया गया है रेडर को। और ये बड़ी खबर है, इस वक्त बड़ी खबर है कि एक प्लेयर सेल्फ आउट हो चुकी है और अपोनेंट टीम को ऐसे समय पर पॉइंट देकर आई है जहां पॉइंट की आवश्यकता थी और आपको जरूरत थी पॉइंट की, लेकिन आपने पॉइंट ड्रॉप कर दिया। फिलहाल तो यहाँ पर टाइम आउट लिया गया है। अब यहां से वापसी करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा मगध वॉरियर्स के लिए विवेक, क्योंकि सिर्फ कुछ सेकंड्स, कुछ मिनट का समय बचा हुआ है और लीड ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा है, सर से ऊपर नहीं है, पानी सर से ऊपर नहीं गया है। लेकिन अगर सेफ खेलती है अपोनेंट टीम, अगर आपको मौका नहीं देती है पॉइंट्स लाने का, तो फिर आप थोड़े से पीछे हो जाएंगे। आपको अंदर जाकर प्रयास करना पड़ेगा और आप अंदर जाएंगे तो फिर उनका जो डिफेंस है वो आपके ऊपर टूट के जरूर पड़ेगा। तो ये कहानी में ट्विस्ट हो सकता है, ये रेड ऑफ द मैच भी हो सकती है जो घटना घटी है पिछली रेड पर। फिलहाल वो टाइम आउट लिया गया था, वहां से एक बार फिर से रणनीति बनाई गई होगी कि कैसे गेम खेलना है। यकीनन यही बताया गया होगा कि आपको जब रेड करने जाना है तो रिस्क नहीं लेना है, आप रिस्क ना लीजिए, सिर्फ टाइम को किल कीजिए। नालंदा निंजास इस वक्त लीड कर रही है 2 पॉइंट से, तो आप वॉक लाइन को क्रॉस कीजिए, रेड को वैलिड कीजिए और तकरीबन 25 से 27 सेकंड किल करके वापस आ जाइए। लीजिए रेड उन्होंने वैलिड कर दिया। रेड को वैलिड करने का सही तरीका क्या होता है विवेक, आइए एक बार फिर से सभी दर्शकों को बता देते हैं। जो आप वॉक लाइन देख रहे हैं, जो आप व्हाइट पट्टी देख रहे हैं, इसको क्रॉस करना होता है। क्रॉस करने का सही तरीका होता है, आपका एक पैर वॉक लाइन के अंदर होना चाहिए और दूसरा पैर उसी समय हवा में होना चाहिए। नैन्सी ने इस वक्त समझदारी दिखाई है, यहाँ पर जल्दी से रेड को करने का प्रयास किया गया है मगध वॉरियर्स की तरफ से। उन्हें पता है कि समय हमारे पास कम है, समय का सही से इस्तेमाल करें। ये पॉइंट हो सकता है, ये पॉइंट अगर हो गया है तो कहानी में एक बार फिर से ट्विस्ट आ गया है। अंतिम रेड होने वाली है नालंदा निंजास की तरफ से विवेक, और रेड को वैलिड करना पड़ेगा आपको। अगर हाई लाइन डिफेंस मगध वॉरियर्स की तरफ से देखा जाता है, वॉक लाइन को पार नहीं करने देते हैं, तो ये मैच टाई पर खत्म होगा। अब कहानी में ट्विस्ट आ गया है, अगर ऐसा कर लेते हैं मगध वॉरियर्स, डिफेंडर माफी चाहेंगे, रेडर को नहीं जाने देते हैं वॉक लाइन के पास, वॉक लाइन को क्रॉस नहीं करने देते हैं, तो ये मैच टाई पर खत्म होने वाला है। अगर वॉक लाइन को क्रॉस कर लेता है रेडर और रेड को कर लेता है वैलिड, तो फिर यकीनन 1 पॉइंट से इस मुकाबले को जीत जाएंगे। फिलहाल यहां पर एक और सब्स्टिट्यूट किया गया है, एक और डिफेंडर को मैदान में लाया गया है, जर्सी नंबर 15 को इन किया गया है। नालंदा निंजास सिर्फ 1 कदम दूर अपनी जीत से। देखिए दबाव इस समय होगा मगध वॉरियर्स के पास, उन्हें अपने आप को भी बचाना है, अपनी वॉक लाइन को भी सेव करना है। ये इंटरेस्टिंग मूवमेंट, बिल्कुल इंटरेस्टिंग मूवमेंट, ये कड़ा मुकाबला। वो बिहार वुमेन्स कबड्डी लीग का पहला दिन, दूसरा मुकाबला, पहला मुकाबला 5 पॉइंट से जीता, दूसरा मुकाबला यहां पर जीत लिया है। पहले उन्होंने रेड को वैलिड किया, वॉक लाइन को क्रॉस किया, उसके बाद तो डैश करने जाना ही था और वो चली गई। बिल्कुल अच्छी सोच थी वहां पर उनकी कि डैश करने जाना है, क्योंकि आप 1 पॉइंट से हार रहे हैं, 2 पॉइंट से हार रहे हैं, डजंट मैटर, कुछ मैटर करने वाला नहीं है, क्योंकि आपको तो लीड वो 6 या 7 पॉइंट से कम रखनी है। फिलहाल यहाँ पर मैच ओवर हो सकता है, ऐसा प्रतीत हुआ है और 1 पॉइंट आ गया था। जर्सी नंबर 8 ने देखिए किस प्रकार से निकाला और जर्सी नंबर 4 ने अच्छा प्रयास किया, बिल्कुल करना चाहिए था। और शायद ये अंतिम रेड होने वाली है इस मैच की, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। अभी भी कुछ समय बचा हुआ था, यहाँ पर 2 पॉइंट लाने पड़ेंगे। देखिए अगर वहां पर वो गलती ना की होती तो फिर ये मैच में ट्विस्ट हो सकता था, लेकिन फाइनली उन्हें डैश कर दिया गया है। पल्लवी पल्लवी कुमारी गई थी रेड करने के लिए, उन्हें भी टैकल कर लिया गया है और इस मुकाबले को नालंदा निंजास ने जीत लिया है। स्कोर बोर्ड पर मगध वॉरियर्स के लिए सिर्फ 19 पॉइंट हमें नजर आए हैं। ये फाइनल कॉल 1 पॉइंट किस प्रकार से दिया गया है, कुछ तो घटा है, 1 पॉइंट दिया गया है ऑफिशियल्स ने, लेकिन फाइनली ओवरऑल देखा जाए इस मुकाबले को तो नालंदा निंजास ने इस मैच को अपने पक्ष में रखा है। विवेक ये मुकाबला पूरे अगर आप इस मैच को उठाकर देखेंगे तो कभी 2 मिनट के लिए एक के पक्ष में, 2 मिनट के लिए दूसरे पक्ष में नजर आया। बहुत ही शानदार ये मुकाबला रहा था और हम बात करें दोनों टीम्स की तो दोनों टीम्स ने दमखम दिखाया। देखिए जब आप 1 पॉइंट से 2 पॉइंट से मैच हार जाते हैं तो मेरा मानना तो यही है कि आप विजेता दोनों ही हैं। जो हार कर यहाँ से गए हैं वो सिर्फ मैच हार के गए, उनका कॉन्फिडेंस फिर भी बरकरार रहना चाहिए, क्योंकि 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट से जो